कैसे हैं? आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर मोशन में जितने भी ग्राफ्स पूछे जाते हैं वो सारे ग्राफ्स समझने का कोशिश करते हैं और आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आसानी लगने लगेगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा? तो आपको क्या करना है, 2 एक्सिस बनाना है। 1 एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम और सेकंड एक्सिस, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। सेकंड एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमेशा क्या देता है? ये हमें देगा स्पीड। व्हाट? ये हमें स्पीड देगा। तो आपको याद रखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? स्पीड देता है। ठीक है, और स्पीड में भी आपका 2 होता है, एक ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है समझिए, और एक आपका टाइम है। तो इसमें भी 2 ग्राफ होती है। स्पीड भी आपको पढ़ना है, एक इनफॉर्म स्पीड, एक नॉन इनफॉर्म स्पीड। तो ये स्ट्रिक्ट लाइन अगर हो तो ये आपका इनफॉर्म हो गया, इनफॉर्म स्पीड। और इसी में अगर आपका ग्राफ अगर कर्व है तो ये क्या हो गया? नॉन इनफॉर्म स्पीड। ओके, ये आपका नॉन इनफॉर्म स्पीड से होता है। तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? स्पीड देता है। ओके, और ऐसे भी कह सकते हैं स्पीड जो होता है वो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम होता है। डिस्टेंस टाइम का स्लोप, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट उस टाइम में मीन्स ए बी टाइम में ए बी सी ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो स्पीड इजकल टू स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइप ग्राफ जो होगा, स्लोप जो होता है सिंपल, इसका रेशियो मीन्स बी सी बाई डिस्टेंस बाई टाइम का रेशियो, बी सी बाई ए बी। दिस इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस, और यही स्लोप ऑफ डिस्टेंस स्पीड देता है। तो आई होप डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या दिया? स्पीड। चलिए सेकेंड आपका है, इसी में अगर आपका स्पीड टाइम ग्राफ हो तो क्या देगा? स्पीड टाइम ग्राफ, तो वन साइड हम लोग क्या ले लेंगे? सपोज डेट मेरा ये स्पीड है और ये मेरा क्या, ये 1 एक्सिस क्या है? टाइम है। तो अगर सपोज डेट आपका ग्राफ इस तरह बनता है तो स्पीड टाइम का जो ग्राफ होगा उससे जितना आपका द एरिया कवर्ड बाय दिस ग्राफ gives what? डिस्टेंस। क्या देता है? डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू
सपोज डेट ओ से स्टार्ट करता है और ए तक जाता है और वो ए बी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज बाय ग्राफ ओ ए, दैट इज ए। इन दिस फिगर में हम लोग देख रहे हैं एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी, मीन्स स्पीड टाइम दिया हो तो ग्राफ जितना एरिया कवर करता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। अगर सपोज डैट कि मेरा सपोज स्पीड है आपका है, ये टाइम है, ये सपोज डेट ऐसे गए, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है कुछ टाइम के लिए, तो सपोज डेट ओ से ए गया, ओ से ए टाइम में अगर कांस्टेंट स्पीड है तो इस केस में इससे रिलेटेड जितना आपका ये एरिया बनेगा वो आपको क्या दे देगा, वो दे देगा आपका डिस्टेंस। मीन्स आपको समझना क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जितना एरिया फॉर्म होगा वो हमें क्या दे देगा, वो हमें डिस्टेंस दे देगा। ओके, तो ये हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ देख लें। चलिए नेक्स्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको क्या होगा, तो जी एक तरफ एक वन साइड में हम लोग क्या ले लेंगे, वन साइड में हम लोग टाइम ले लिया और वन एक्सिस पे हम लोग क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस केज में ही आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम हमें क्या दे देगा, ये दे देगा वेलोसिटी। व्हाट, एक ग्राफ किसका दे देगा, वेलोसिटी का। तो बताएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या देता है, ये वेलोसिटी का वेलोसिटी देता है। ठीक है, इसमें इनफॉर्म नॉन इनफॉर्म नहीं दे, ये हमेशा इनफॉर्म वेलोसिटी देगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम, क्योंकि ये पार्टिकुलर वन डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इस केज में भी आपको स्लोप बनेगा, स्लोप बनेगा ए बी सी, तो इसमें भी आप बताएंगे डिस्प्ले यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप इक्वल टू बी सी बाई ए बी। इस केज में भी आपका इस तरह निकल जाएगा वेलोसिटी। चलिए अब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें पता चल गया कि वेलोसिटी देगा। इसी में अगर सपोज डेट आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे सपोज डेट ये आप, तो वो सी गया, तो वेलोसिटी टाइम के द्वारा एक ग्राफ द्वारा जितना एरिया कवर किया जाएगा, ए ओ ए ओ से ए गया है, तो ओ से ए जितना एरिया कवर किया गया है तो ए क्या देगा, तो एरिया कवर्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट आपका आपका वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ है, उसके में कोई ऑब्जेक्ट नीचे रेस्ट से स्टार्ट नहीं होता है। सपोज डेट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, ओ से ए तक जाता है, तो इस केज में जितना ये एरिया जो कवर किया जा रहा है, एरिया दिस एरिया कवर जो किया जा रहा है ये हमें क्या देगा, ये बताए जिस तरह डिस्प्लेसमेंट देता है ये भी आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो
ये आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी दिया और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देगा। प्लीज़ ये वीडियो कुछ लंबा हो सकती है, लेकिन आपको ग्राफ को अच्छी तरह समझना है तो ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ मेरा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट शो करता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ऑल्सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका एक्सेलेरेशन देगा। तो एक तरफ हम लोग टाइम रखेंगे और एक तरफ हम लोग वेलोसिटी रखेंगे, ठीक है। तो सपोज डेट इस तरह ग्राफ बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये हमें एक्सेलेरेशन देगा और इस एक्सेलेरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है। और अगर आपका इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनता है, दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे भी हो सकती है, जैसे ये टाइम है और ये आपका वेलोसिटी है। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट कुछ सम वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, तो सपोज दैट ऐसे ग्राफ बनती है। तो ये भी आपका अगर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ बन रहा है, दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। इसी में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी देखते हैं। तो वन टाइम इधर टाइम हो गया, वन एक्सिस पे टाइम ले लिया और दूसरा पे आपका वेलोसिटी हो गया। तो अगर इस तरह ग्राफ बनती है, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे भी आपका ग्राफ हो सकता है। ये टाइम है, ये आपका वन एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो सपोज दैट ऐसे भी हो सकता है, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। कभी कभी आपको रिटार्डेशन भी देगा। रिटार्डेशन मीन्स क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो सपोज दैट जैसे कोई ऑब्जेक्ट सम वेलोसिटी से चल रहा है और उस पर अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है। तो अगर इस टाइप का, अगर ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी हाई है और कुछ समय के बाद ये जीरो हो जा रहा है या घट रहा है, इसका एक्सेलरेशन घट रहा है वेलोसिटी, दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव acceleration, and it also called retardation। और ये स्ट्रिक्ट लाइन है, तो इसको हम लोग इनफॉर्म रिटार्डेशन भी करते हैं, रिटार्डेशन, ये इनफॉर्म रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक्सेलरेशन भी देख लिया, मीन्स बोलेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इस तरह हम लोग मोशन में जितने भी ग्राफ्स
पढ़ना है वो हम पढ़ चुके, वो हमने देख लिया। प्लीज़ ये सारे ग्राफ्स को आप समझने का कोशिश करेंगे और आई होप ये सारे ग्राफ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इस ग्राफ को खुद बनाने का कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। थैंक्स, आपका दिन शुभ हो।